हमारा देश नदियों का देश भी है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और भी बहुत सारी हैं। इन सभी में सबसे प्रमुख है गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र मानी जाती है। सावन के महीने में लाखों लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। वैसे तो गंगा जी का उद्गम गंगोत्री धाम से माना गया है। फिर भी उन्हें भागीरथी जी ही कहा जाता है। लेकिन जब यही भागीरथी जी दूसरी नदी अलकनंदा जी से मिलती हैं, तब ये एक महानदी बन जाती हैं, जिसे हम सभी माँ गंगा जी के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं आज वहाँ जहाँ इन दोनों नदियों का संगम होता है, और वो जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग की यात्रा मैंने हरिद्वार से शुरू की थी। इस यात्रा को मैंने लोकल बस से ही किया है। हरिद्वार के बस स्टैंड के बाहर ही बहुत सारी प्राइवेट बसें मिल जाती हैं। मैंने देवप्रयाग की यात्रा सुबह 5:30 बजे शुरू की थी। देवप्रयाग एक प्रसिद्ध और सुंदर तीर्थ स्थल है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। हमारे भारत में 5 प्रयाग माने गए हैं। ये प्रयाग हैं, पहला है देवप्रयाग, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है नंदप्रयाग और पांचवा है विष्णुप्रयाग। चलिए जानते हैं कि प्रयाग क्या होता है। जहाँ दो बड़ी नदियाँ आपस में मिलती हैं, उस संगम को प्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग में दो बड़ी नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम होता है। दिल्ली से देवप्रयाग 310 किलोमीटर दूर है और हरिद्वार से
104 किलोमीटर। तो फाइनली हम आ गए हैं देवप्रयाग। टोटल 4 घंटे लगे हरिद्वार से देवप्रयाग तक आने में। देवभूमि देवप्रयाग में आपका स्वागत है। ये एक और झूले वाला पुल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पर ऐसे पुल बने हुए हैं।
तो ये थी देवप्रयाग की यात्रा। बहुत ही सुंदर जगह है, एक बार तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अब मैं वापस जा रहा हूँ हरिद्वार, क्योंकि मेरी ट्रेन वहीं से है। पीछे करोगे तो बता तो ये थी यात्रा देवप्रयाग की। मिलूँगा आपसे दोबारा एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।